नमस्कार, आज हम सीखेंगे पोजीशन वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, बस इतना ही। आइए फिर सबसे पहले शुरुआत करते हैं पोजीशन वेक्टर से। देखिए, पोजीशन वेक्टर नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा वेक्टर जो पोजीशन बताता हो, मतलब वह वेक्टर जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हो उसे पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। ऐसा वेक्टर जो किसी का पोजीशन बताता हो उसे पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। किसी का मतलब किसका। तो देखिए, वेक्टर के बारे में जानते हैं हम कि वेक्टर को हम जब एज अ लाइन सेगमेंट के द्वारा या फिर वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जीरो वेक्टर का होता है जो एज अ पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक वेक्टर होता है जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, हम इन्हीं दोनों वेक्टर का पोजीशन बताने वाला जो वेक्टर होता है उसी को जानने वाले हैं, उसी को सीखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन बताने वाला वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और फिर उसके बाद सीखेंगे किसी वेक्टर का पोजीशन बताने वाला पोजीशन वेक्टर। तो आइए शुरुआत करते हैं पॉइंट का। देखिए, पॉइंट को, पोजीशंस को आप ऐसा समझिए जैसे स्पेस में चांद है और उस चांद का पोजीशन हम इंडिया से निकालना चाहते हैं, इसरो से फाइंड करना चाहते हैं, या फिर नासा से उसका पोजीशन निकालना चाहते हैं। तो इस तरह से किसी का भी पोजीशन किसी एक पर्टिकुलर के द्वारा निकाला जा सकता है। यदि हम स्पेस में जो भी पॉइंट है और जिसका हम पोजीशन निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट का पोजीशन हम किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से निकालेंगे। तो जो ये फिक्स पॉइंट होता है जिसकी सहायता से हम किसी का भी पोजीशन बताना चाहते हैं वह ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा, और जिसका निकालना चाहते हैं वो तो पॉइंट होगा जिसका पोजीशन वेक्टर हम बताना चाहते हैं। ये एक मून हुआ जो एक पॉइंट है, मून चंद्रमा एक पॉइंट है। अब इसको निकाल कहां से रहे हैं, इसका पोजीशन कहां से फाइंड कर रहे हैं, हम इसरो से फाइंड कर रहे हैं। इसरो समझिए यहां पर है, तो जो ये इसरो है यह अपना मेन सेंटर होगा जिसको ओरिजिन के नाम से जानेंगे। तो जहां से किसी पॉइंट का पोजीशन बताया जाता है वह पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। जहां से किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताया जाता है तो यहां से बता रहे हैं यह ओरिजिन होगा, इस पॉइंट का पोजीशन बता रहे हैं। तो ओरिजिन के बारे में हम जानते हैं कि ओरिजिन से थ्री लाइन 3D में रिप्रेजेंट होती है। ये पॉइंट स्पेस में है तो स्पेस का जब पोजीशन किसी पॉइंट से बताएंगे तो यह पॉइंट खुद एक 3D पे रिप्रेजेंट होगा। तो यहां से 3 लाइन्स होगी, एक होगा एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर दूसरा होगा वाई एक्सिस, और इन दोनों के परपेंडिकुलर इधर एक लाइन ड्रॉ होगा जिसको हम सीधा परपेंडिकुलर ऐसे हवा में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो इसको इधर ड्रॉ कर देते हैं। इसका नाम x, इसका नाम y, इसका नाम z। ये सभी पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट का पोजीशन निकालना चाहते हैं यहाँ से, जिसको हम ओरिजिन सपोज कर रहे हैं, ओरिजिन का नाम रख रहे हैं ओके द्वारा। अब देखिए, जिस पॉइंट का पोजीशन हम निकालना चाहते हैं इसका नाम P रख रहे हैं और इसके कोऑर्डिनेट सपोज कर रहे हैं x, y, z। अब इस पॉइंट का पोजीशन इधर से निकालेंगे तो देखिए यहाँ से एक डायरेक्शन होगा इस पॉइंट की ओर, तो जो डायरेक्शन इधर होगा उस डायरेक्शन पर यहां से एक लेंथ भी होगा जो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से यहां तक जो भी वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा वह वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। देखिए, यह वेक्टर जो हमने ड्रॉ किया है यह पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पोजीशन वेक्टर को लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर आर के द्वारा। इसको ए भी नाम दे सकते हैं, वेक्टर ए भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली इसको आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर आर के द्वारा। तो यह पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है, इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा हो, यहाँ पर इसरो सेंटर है, इस सेंटर से किसी न किसी डायरेक्शन पर यह चंद्रमा होगा, तो इस चंद्रमा की यहाँ इस इसरो सेंटर से जितनी लेंथ होगी वह उसका मैग्नीट्यूड, और जो इसका डायरेक्शन होगा इस वेक्टर का, जो इसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन और उस मैग्नीट्यूड को मिला करके जो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो इसको लिखेंगे ऐसा
वेक्टर ऑफ ओपी, या फिर इसको लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ आर। तो इस तरह से वेक्टर आर वेक्टर ओपी। अब जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वह मॉड के द्वारा निकाला जाएगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या कि इधर जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं 0, 0, 0। ये सपोज में नहीं आते हैं, ये तो होते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0, 0। अब यहाँ पर जो पॉइंट P था इसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y, z ले लिया था। तो इस पॉइंट ओरिजिन से इस P तक जितना डिस्टेंस होगा वह इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। इसको लिखा ऐसे जाता है बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्लास 11th में सीख लिया था हमने डिस्टेंस फार्मूला कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो x - 0 का होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर दैट इज z स्क्वायर। तो इस तरह से यह वेक्टर r पोजीशन वेक्टर है जो किसी एक पॉइंट का पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। अब आइए हम देखते हैं किसी एक वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है। सपोज कीजिए यह ए बी वेक्टर है। अब इस ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको सीखने के पहले हम सीखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो आइए सीखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए सीखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखिए हम जोड़ सीख रहे हैं, ऐड करना सीख रहे हैं। किसको ऐड करना, वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। तो देखिए वेक्टर को ऐड करने का एक रूल्स होता है और वह रूल्स बोला जाता है उसको ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ। तो कैसा ट्रायंगल लॉ होता है और किस तरह से पैरेललोग्राम होता है इसको आइए देखते हैं। वेक्टर के एडिशन को आप ऐसा समझिए कि ये एक कैरम बोर्ड है और इस कैरम बोर्ड के बारे में हम जानते हैं कि ये स्क्वायर शेप में होता है। अब इसमें एक डाइस होता है जिसकी सहायता से इसमें खेल खेला जाता है। तो इस डाइस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद डाइस यहाँ अपने प्लेस से मूव करता है किसी न किसी डायरेक्शन पे। तो जिस डायरेक्शन पे जाता है वह एक पर्टिकुलर अपने वेलोसिटी के उसमें से जाता है। तो इसमें जो वेलोसिटी होती है और यह इस प्लेस से जिस डायरेक्शन पे जाता है, तो सपोज कीजिए वह इस डायरेक्शन पे गया और जाने के बाद यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ एक क्वांटिटी होगी और ये इस डायरेक्शन में गया तो यह वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ इस पर टकरा करके वापस से ना किसी डायरेक्शन पे चला जाएगा। सपोज कीजिए वह उधर गया। अब जाने के बाद होता क्या है कि हम इधर तक पहुंचना चाहते हैं। वेक्टर क्या बोलता है कि आप जहां से शुरू किया था तो इसका आखिरी कहां पर हुआ वो हमें निकालना है, टर्मिनल पॉइंट कहां पर है वो हमें देखना है। तो हम इसको यहां पर ऐड करके फाइंड करना चाहते हैं। मतलब ये वैल्यू जो आएगी वह इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन होगा। या फिर प्लेग्राउंड में जब फुटबॉल खेला जाता है तो फुटबॉल खेलते समय देखिए जब उसमें एक प्लेयर किक करता है तो किक करने के बाद बॉल किसी एक डायरेक्शन में जाती है, एक दूसरा प्लेयर आता है और उसको वहां से किक कर देगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो अब फुटबॉल किस डायरेक्शन पर जाकर के रुकी, इस पर्टिकुलर फर्स्ट प्लेयर से उस आखिरी वाले प्लेयर तक का जितना भी आएगा लेंथ और जो डायरेक्शन होगा वह रिजल्टिंग वेक्टर कहलाएगा। उसी को उन दोनों वेक्टर का एडिशन कहा जाएगा। यदि सपोज कीजिए कि यह डाइस यहां टकरा करके फिर कहीं चला जाता है इस डायरेक्शन पर, तो अब यहाँ इस वेक्टर और इस वेक्टर इन तीनों वेक्टर को ऐड करना है। तो जब तीनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो वह यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होगा। ये वैल्यू कहलाएगा इन तीनों का रिजल्ट। सपोज कीजिए कि वह डाइस यहाँ से टकरा के इधर पहुँचता है, इसके बाद यह सपोज कीजिए इधर आ जाता है और यहाँ आकर के रुक जाता है। तो अब हमें क्या निकालना है, एडिशन इस वेक्टर इस वेक्टर इस वेक्टर इस वेक्टर का। तो इन चारों वेक्टर का जो एडिशन आएगा वह यहाँ से यहाँ तक को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जितनी वैल्यू होगी वही इन सभी चारों का रिजल्टिंग कहलाएगा, एडिशन कहलाएगा। अब देखिए इसमें रूल्स कैसा लगाते हैं
इसको ऐड कैसे किया जाता है, इसको ट्रायंगल लॉ क्यों बोला गया है कि यहाँ पर एक साथ सभी वेक्टर ऐड नहीं किए जाएंगे। एक वेक्टर ये होगा, दूसरा वेक्टर ये होगा, इन दोनों को ऐड करके तीसरा वेक्टर निकालेंगे, फिर तीसरा वेक्टर जो है इस चौथे वेक्टर के साथ ऐड करके ये वेक्टर देगा, फिर ये वेक्टर जो है इसके साथ ऐड करके ये वेक्टर देगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ट्रायंगल्स हैं जिसके सहायता से वेक्टर को ऐड किया जा रहा है। अब इसको ऐसा समझिए, देखिए एक वेक्टर हो, ए वेक्टर, वेक्टर ए नाम दिया इसका, एक दूसरा वेक्टर हो जिसका नाम वेक्टर बी दिया, सपोज कीजिए ऐसा है। अब इस ए वेक्टर को इस बी वेक्टर के साथ ऐड करना है। तो ऐड करने का सिस्टम क्या होता है कि इस वेक्टर को आप इसी के पैरेलल उठाइए और इसको ला करके यहाँ ऐसे सेट कीजिए कि इसका जो ये इनिशियल पॉइंट है ये फर्स्ट वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट पर आ जाए। तो यहाँ से वेक्टर बनाएंगे जो यह इस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो यह वेक्टर बी हो जाएगा। अब इस वेक्टर ए वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो इधर से एक वेक्टर, इधर से एक लाइन सेगमेंट जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं, यहाँ से एक लाइन सेगमेंट जाएगा, वो इसको ज्वाइंट करेगा, यह वेक्टर इन दोनों वेक्टर का एडिशन कहलाएगा और इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के द्वारा लिखा जाएगा। कभी ये ए हो, ये बी हो और ये सी हो तो इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल्स टू वेक्टर ए सी, या फिर इसको ऐसा लिखेंगे, वेक्टर ए, ये ए बी वेक्टर प्लस ये वेक्टर बी इक्वल्स टू ये आ जाएगा रिजल्ट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस तरह से ये ट्रायंगल लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल लॉ मतलब एक ट्रायंगल बना करके ही वेक्टर को ऐड किया जाता है, यह इसका बेसिक रूल्स होता है। और इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो ये वेक्टर्स होते हैं इनको यदि हम आगे पीछे करके ऐड करें, वेक्टर ए को वेक्टर बी से ऐड करें या फिर वेक्टर बी को वेक्टर ए से ऐड करें, तो ये इसमें फॉलो होगा, सेटिस्फाइड करेगा, मतलब कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है। सेकेंड, यदि हम 3 वेक्टर्स ले लें और तीनों वेक्टर्स को पहले आगे के 2 को फिर बाद में इसको ऐड करें तो यह इसको सेटिस्फाइड करता है कि आगे के 2 ऐड कर लें फिर इसके बाद तीसरे को ऐड कर लें। एसोसिएटिव लॉ इसमें लगता है, एसोसिएटिव लॉ इसे सेटिस्फाइड करता है। तीसरा कि किसी भी वेक्टर में यदि हम 0 वेक्टर को ऐड करें तो खुद वही वेक्टर मिल जाता है, या फिर इसको यूँ कहे कि 0 वेक्टर को वेक्टर ए से ऐड करें तो वेक्टर ए मिल जाएगा। तो इस तरह से 0 वेक्टर को वेक्टर ए के साथ ऐड करते हैं तो वेक्टर ए ही मिलता है। और यह जो 0 वेक्टर होता है यह एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है वेक्टर एडिशन के लिए। एडिटिव आइडेंटिटी इज 0 ऑफ द वेक्टर्स। ये हुई बात ट्रायंगल लॉ की। अब देखिए वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम पे भी अप्लाई होता है। पैरेललोग्राम का डायग्राम बना के भी हम इसको बता सकते हैं कि यह जो हमने लॉ सीखा है इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी कहा जाता है। और जैसा ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसी तरह से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। पैरेललोग्राम मतलब जैसे हम यहाँ पर ट्रायंगल पे ऐड करके दिखा रहे हैं उसी तरह से इसको पैरेललोग्राम पे भी ऐड करके दिखाते हैं। अब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्यों? तो देखिए इसको ऐसा समझते हैं कि जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर एक कोई सा एक रिवर हो, नदी हो, और इस नदी में पानी इस तरफ बहुत तेज बहाव के साथ बह रहा है, बहुत तेज पानी इधर बह रहा है और इधर एक नाव है। इस नाव के द्वारा हम इधर किनारे पर पहुंचना चाहते हैं तो जब नाव में बैठ करके नाव के इंजन के द्वारा इस तरफ जाने की कोशिश किया जाएगा तो वह इधर जाएगा, इधर जाने की कोशिश करेगा, और इस पानी का जो फोर्स इस नाव पे लगेगा बहुत तेज भाव के साथ वह नाव को इधर ले जाने की कोशिश करेगा। तो नाव क्या करती है कि नाव इधर से फिर चलते 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 किनारे पहुंच जाती है। तो यह जो रिजल्टिंग वाला मिलेगा जिससे हम किनारे लग जाएंगे तो इसी के द्वारा इन दोनों का एडिशन रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इसको ऐसा समझिए, यदि ये इधर से यहाँ तक का वेक्टर ए होता और इधर से यहाँ तक का यह वेक्टर बी होता तो ये जो लाइन सेगमेंट है यह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। इसको कैसा
रूल्स कैसा पैरेललोग्राम का कि इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा जो वेक्टर बी होगा, या फिर इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा जो यह वेक्टर ए होगा। तो आप देखिए यहाँ पर इधर ए पॉइंट पर नाव थी, इसमें फोर्स लगाने के लिए यहाँ तक इंजन लगाने का फोर्स कर रहा था, तो ये हो जाएगा वेक्टर। और यहाँ से यहाँ तक ये वही वेक्टर है जो इस पानी का था, तो पानी वाला वेक्टर इधर गया, तो ये दोनों मिल करके इस नाव को यहाँ तक पहुँचाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी ये ट्रायंगल लॉ दिख रहा है अपने को, मतलब कहने के लिए तो ये पैरेललोग्राम लॉ है, लेकिन इसमें भी ट्रायंगल लॉ के जैसा ही रूल्स लगता है कि इधर से इधर तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक रिजल्ट हो जाएगा। तो ये ए वेक्टर बी वेक्टर, इनका एडिशन ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यह पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो जाएगा। और इसमें और इसमें देखिए डिफरेंस क्या है कि ये तब जब ऐसे दो ऐसे फोर्स रहते हैं तब बीच में से रिजल्ट ही निकलता है, और इसमें दो ऐसे वेक्टर्स रहते हैं जो इस तरह से रिजल्ट बना के देता है। तो अब आखिरी में हम ये बात करते हैं कि ये जो वेक्टर आता है इसका पोजीशन कैसे निकाला जाता है। देखिए हमने शुरू में बोला था कि जो वेक्टर का पोजीशन हमें बताना हो, पोजीशन वेक्टर निकालना हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर, किसी वेक्टर का पोजीशन बताना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एडिशन लॉ को सीखते हैं। ऐसा क्यों? इधर देखिए, इस वेक्टर का पोजीशन देखना चाहते हैं तो कहां से देखना चाहते हैं? वह एक अपना फिक्स पॉइंट होना चाहिए। सपोज कीजिए फिक्स पॉइंट है, इससे एक्सेस एक्स एक्सेस, इसके परपेंडिकुलर y एक्सेस, और इधर से एक z एक्सेस आ जाएगा। अब ये ओरिजिन हो जाएगा, यहाँ से हम इसका पोजीशन दिखाना चाहते हैं। इस वेक्टर ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहते हैं, मतलब पी ऑफ वेक्टर ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ इस वेक्टर ए बी का फाइंड करना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें ये जो बी पॉइंट है इसका पोजीशन यहाँ से निकाल लेंगे, ये एक वेक्टर होगा ओ से बी पर, और ये जो अपना ए होगा इसका भी एक पोजीशन होगा। तो ओ से बी का पोजीशन ओ बी वेक्टर के द्वारा और ए का पोजीशन ओ ए वेक्टर के द्वारा, और इस ए बी का फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें एक ट्रायंगल दिख रहा है अपने को। ट्रायंगल कौन सा? ओ ए बी। ओ ए तक गया एक ही डायरेक्शन, फिर ए से बी तक गया ये डायरेक्शन, और इसका अपोजिट इधर से यहां तक गया, तो यह ओ बी हो जाएगा। तो जब इसमें ट्रायंगल लॉ का रूल्स अप्लाई किया जाएगा एडिशन का, तो क्या निकल के आता है? यहां पर ध्यान से देखिएगा कि ओ ए जो वेक्टर है इसमें ऐड करेंगे इस ए बी को, तो इधर आएगा ए बी वेक्टर और इसका रिजल्ट आएगा ओ बी के इक्वल। तो इज इक्वल टू में लिखा जाएगा इनका एडिशन ओ बी। यह ट्रायंगल लॉ के रूल से ही कर रहे हैं कि दो साइड को ट्रायंगल में यदि वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो तीसरा साइड उसका रिजल्ट होता है। तो ओ ए बी मिलकर के क्या बना के दिया? हमें ओ बी दिया। अब देखिए हम इस ए बी को बताना चाहते हैं कि ए बी है कैसा, तो इस ए बी के जो वैल्यू निकल के आएगी वही पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी होगा। तो ए बी निकालना चाहते हैं तो ए बी वेक्टर आएगा क्या? ओ बी माइनस ये उधर जाएगा तो वेक्टर ओ ए हो जाएगा। ये जो निकल के आया है यही इस वेक्टर ए बी का पोजीशन वेक्टर होगा। इसे हमें याद रखना है, इसकी सहायता से बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे वेक्टर के। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर हो जाएगा किसी भी पॉइंट का, और इसी तरह से किसी भी वेक्टर का पोजीशन इस तरह से निकाला जाएगा, और यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।